महोदय ने बहुत अच्छा सब समझाया। मैं छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। डॉक्टर अम्बेडकर सहमत है? अरे मैं छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, ये हनुमान जी दलित थे क्या? हाँ, बहुत अच्छा सवाल। अब जवाब दूं ईमानदारी से? अब जवाब दे दूं? मतलब भगवान की भी जातियां ढूंढते हैं बीजेपी वाले और कहते हैं बहुत अच्छा सवाल। अब जवाब दूं? अब जवाब दूं? आप सुनिए, आपने सवाल पूछा, मैं 1960 से पहले ओबीसी शब्द नहीं था। आप ही बोलते रहेंगे क्या? सुनिए जरा, आप सुनिए ना जरा। अरे भाई, अब मैं 1960 से पहले पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं। सुनिए ना जरा। अरे भाई, आप सुनिए भाई जरा, मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा, चलिए। आप लोगों का जो काम है भगवान की जातियां ढूंढिए। 2016 में कहा सीता मैया के बारे में हमें कुछ नहीं पता, सब खामोश। बीजेपी के ही नेताओं ने कहा संसद में। 2022 में कहा राम सेतु का हमें नहीं पता है, लेकिन बाकी सब जो है वो हिंदू विरोधी हैं। ये हिंदू के पक्षधर हैं। सच्चाई है कि नहीं है? 1960 से पहले ओबीसी शब्द नहीं था, इसलिए अडानी की जांच नहीं होनी चाहिए। मैं अकेला सब पर भारी। दूसरा जो सुरक्षा कवच आता है छोटे वाला, वो है जहर की खेती, कि किस तरह से समाज के अंदर जहर की खेती की जाए। रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं बीजेपी को। तीसरा सुरक्षा कवच है कि जो नोटबंदी के बाद से पैसा लुटाकर संस्थाओं को खरीदा गया, संस्थाओं को अपनी मुट्ठी में किया गया, वो तीसरा कवच है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी कह दिया जाता है कान में राज्यसभा जाना है क्या, क्या करना है। ये सुरक्षा कवच है। देश का दुर्भाग्य, 9 साल देश के सत्तासीन प्रधानमंत्री रहने के बाद भी जिन्होंने बड़े बड़े नारे दिए, देश नहीं बिकने दूंगा, और फिर एक आदमी को सब कुछ बेच दिया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन मिलकर खाऊंगा। उसके बाद मैं अकेला सब पर भारी। अरे देश के प्रधानमंत्री की भाषा है ये, देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। उल्टा हाथ मारा तो 8 करोड़ लोगों को पानी दे दिया, सीधा हाथ मारा तो 11 करोड़ को दे दिया। अरे यार, देश के प्रधानमंत्री हैं आप, ये लफाजी कब तक चलेगी? 9 साल हो गए आपको देश के प्रधानमंत्री बने हुए। उसने सरनेम क्यों लगाया? वो सरनेम क्यों बदल दिया? अरे टपरी पे चाय वाले जो 4 लोग बैठ के चर्चा करते हैं, वो भी इससे अच्छी भाषा में चर्चा करते हैं। टैक्स हेवन से कंपनियां आ रही हैं, जांच नहीं होने दूंगा, मैं अकेला सब पर भारी। देखता हूं कैसे जांच करता है कोई अडानी की। मैं सब पर भारी, इनकम टैक्स वाले मेरी मुट्ठी में, ईडी वाले मेरी मुट्ठी में, मीडिया के एक बहुत बड़ा वर्ग मेरी मुट्ठी में। मैं देखता हूं कैसे कौन जांच करता है। मैंने जीवन खपा दिया, मैंने जीवन खपा दिया अडानी के लिए। अब जांच करेंगे आप? देखता हूं कौन जांच करता है, कौन सवाल पूछता है अडानी से। हम पूछ रहे हैं भाई, वो मुद्रा पोर्ट पे लाखों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, क्या ये शेल कंपनियों का पैसा वही तो नहीं? पंडित नेहरू बड़े खराब थे। अरे यार, हम पूछ रहे हैं अडानी कितनी बार आपके साथ गए? आपने कौन कौन से देशों के ऊपर दबाव बनाकर किस तरह का दबाव बनाया कि उसको सारे ठेके मिले? देखिए उस समय पर 1990 में ऐसा हुआ था। अरे भाई गजब है। कैश फॉर वोट हुआ पार्लियामेंट के अंदर। अरे भाई 6 सांसद तो 11 में से आपके थे मोदी साहब। जब कहा गया कि इन सांसदों को सस्पेंड कर दें तो बीजेपी वॉकआउट कर गई। लेकिन झूठ का जो आवरण है वो बहुत बड़ा आवरण। 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 4 गुना देश के ऊपर कर्जा बढ़ा दिया, 6.5 करोड़ लोग बीपीएल से नीचे चले गए, युवाओं के ऊपर आप बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, देहरादून में आपकी सरकार लाठीचार्ज कर रही थी, जो लोग पेपर लीक का विरोध कर रहे थे। मोदी साहब, आप देश के प्रधानमंत्री, मुद्दों पर बात कीजिए। कब तक आप मुद्दों को भटकाएंगे? आप एक बार भी, हम तो सोचते थे आप चीन से डरते हैं, आप तो अडानी से भी डरते हैं। ऐसा क्या तोते की जान, मतलब महाराजा की, राजा की जान जो है तोते में अटकी पड़ी? वो खराब, ये खराब, वो खराब, अडानी बहुत अच्छा। गजब है। पिछली बार अजय आलोक जी,